नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानी जी रूटीन में। और मैं जितेंद्र आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर 3, जिसका हम सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे ख्याति का समायोजन और संचित लाभ और संचितियों का समायोजन। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं यहाँ पर कि ख्याति का समायोजन क्या होता है और इसके जो क्वेश्चन आएंगे वो या इसकी जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो हम कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ख्याति का समायोजन क्या होता है। देखिए, हमने यहाँ पर देखा है कि साझेदारी फर्म का जब पुनर्गठन होता है, यानी कि लाभालाभ अनुपात में परिवर्तन होगा या कोई नए साझेदार का प्रवेश होगा, या फिर हम बात करें कि साझेदार की निवृत्ति या फिर मृत्यु होगी, या दो फर्में आपस में मिलेगी। तो ये जो पुनर्गठन की दशाएं होती है, इन पुनर्गठन की दशाओं में जो पार्टनर्स होते हैं उन पार्टनर्स का आपस में जो रेशो रहता है वो चेंज हो जाता है। यानी कि लाभालाभ अनुपात में जब परिवर्तन होगा तो उनके पास से जो पुराना अनुपात है वो अपने नए पुराने अनुपात को बदल करके नए अनुपात में परिवर्तित कर देंगे। तो हमने यहाँ पर देखा हुआ है कि जब पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो आता है या फिर न्यू रेशियो आ जाता है जिससे पुराना अनुपात बदल जाता है, तो उसमें कुछ पार्टनर क्या करते हैं, सेक्रीफाइस कर देते हैं और कुछ पार्टनर क्या करते हैं, गेन करते हैं। इन्हीं के बेसिस पे हम यहाँ पर गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं या उपचार करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ ख्याति का समायोजन कैसे होगा, तो क्वेश्चन हम यहाँ पर ले लेते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है, राम श्याम मोहन एक फर्म में साझेदार हैं और वे अपने लाभ हानि को 5-4-1 में डिवाइड करते हैं। यानी कि ये इनका क्या हो गया, ये इनका हो जाता है ओल्ड रेशियो। ठीक है ना। अभी तक ये क्या करते हैं, राम श्याम मोहन 5-4-1 के अनुपात में अपना लाभ बांटते हैं। उसके बाद इसने दिया है, उन्होंने भविष्य में लाभ हानि 9-6-5 के अनुपात में बांटना निश्चय किया। तो ये इनका क्या हो गया, ये हो जाता है इनका न्यू रेशियो। क्या हो जाता है, न्यू रेशियो। ठीक है ना। तो अब देखो, न्यू रेशियो भी आ गया, ओल्ड रेशियो भी हमारे पास है। तो यहां हमें क्या निकालना है, सैक्रिफाइस रेशियो निकालना है। सर ये सैक्रिफाइस क्यों निकालते हैं, तो देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो यहां पर कुछ पार्टनर्स क्या हो रहे हैं, प्रॉफिट को ज्यादा पाने वाले हैं और कुछ पार्टनर्स अपने प्रॉफिट को कम पाने वाले हैं। तो जो पार्टनर्स सैक्रिफाइस कर रहे हैं उनको हमें गुडविल देना पड़ेगी और जो पार्टनर्स गेन कर रहे हैं उनसे हम गुडविल लेंगे। तो इसी फंडे की वजह से हमने को क्या करना पड़ता है, यहाँ पर गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ता है। आगे हम सवाल को देखते हैं और समझते हैं। फर्म की ख्याति 2 लाख रुपए मूल्यांकित की गई। देखिए, गुडविल कितनी है यहाँ पर पूरे फर्म की, 2 लाख रुपए टोटल गुडविल है। इसी का हमें क्या करना है, ट्रीटमेंट करना है। और वो किस तरीके से करना है, तो गेनिंग पार्टनर यहाँ पर डेबिट हो जाएगा और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ये आप ट्रीटमेंट याद रखिएगा। पुनर्गठन की कोई भी सिचुएशन हो या कोई भी दशाएं हो, चाहे वो प्रवेश की बात हो, रिटायरमेंट की बात हो, चाहे वो मृत्यु की बात हो, चाहे वो लाभालाभ में परिवर्तन की बात हो, यहाँ पर गुडविल का ट्रीटमेंट एक ही तरीके से होगा, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। ठीक है। अब यहाँ पर हम यहाँ देख लेते हैं कौन कौन पार्टनर गेन कर रहा है, कौन कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। जैसे कि हमें ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ और न्यू रेशियो भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर राम, राम का क्या निकालेंगे, तो सैक्रिफाइस रेशियो निकाल लेते हैं इसका, राम सैक्रिफाइस रेशियो। ओल्ड माइनस क्या है हमारा फॉर्मूला, हमें पता ही है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है। ओल्ड रेशियो कितना दे रखा है राम का, तो ये दे रखा है 5:10। इसमें से हम माइनस कर देंगे 9 अनुपात, कितना हो जाएगा ये 20 हो जाएगा। ठीक है ना, 20। एलसीएम ले लेंगे, कितना आया 20 आया। 10 से 20 को डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा और 2 का इंटू 5 में करेंगे तो 10 आ जाएगा। माइनस 20 से 20 को डिवाइड करेंगे एक बार ही जाता है और 1 का इंटू 9 में होता है तो कितना 9 ही आएगा। ठीक है ना। इस 9 10 में से 9 गया तो कितना बचे, 1 बचता है तो 1/20। 1/20 जो आता है ये क्या आया, राम का सैक्रिफाइस आया। ठीक है ना। अगर मान लिया जाए यही आंसर जो है माइनस में आ जाता तो फिर ये क्या बन जाता, गेनिंग रेशियो बन जाता। ठीक है। अगला हम यहाँ पर निकाल लेंगे शाम का रेशियो। ठीक है, शाम सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब शाम का जो ओल्ड रेशियो वो कितना है, शाम का है 4/10, माइनस करेंगे इसमें से 6/20। ठीक है। एलसीएम लेंगे 20 आएगा, 10 से 20 को डिवाइड करेंगे 2 बार जाता है, 2 का इंटू 4 में होगा 8 आ जाएगा। 8 में से माइनस कर देंगे 6, हमें होता है 20 में से 20 जाएगा तो 1 बचेगा। 1 का इंटू हम 6 में करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। 8 में से 6 जाते हैं तो 2/20। तो ये यहाँ पर शाम का क्या आएगा, सेक्रीफाइस। अब देखो, दो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है एक थर्ड पार्टनर जो है मोहन जो है वो क्या करेगा, गेन करेगा। तो हम पहले मोहन के इसमें क्या कर लेते हैं, मोहन के इसमें गेनिंग रेशियो लगाते हैं। तो मोहन सेक्रीफाइस रेशियो, सॉरी सॉरी गेनिंग रेशियो यहाँ लगा लेते हैं। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। अब देखो ये क्या हो गया, न्यू माइनस ओल्ड हो गया। गेनिंग का फॉर्मूला हमें पता है, न्यू माइनस ओल्ड। न्यू कितना है यहाँ पर, तो 5/20 किसका है, मोहन का। माइनस करेंगे कितना, तो 1/10 जो है ये यहाँ आप देख पा रहे होंगे, 1/10 और ये 5/20। सर ये बटे में कैसे आ रहा है, तो सबको पता है हमें क्या करना है, इन सबको प्लस करना है। जैसे कि 5 और 4 9 हो जाते हैं, 9 और 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएंगे। तो इसलिए हमने बटे में कितना लिख दिया 10, और इधर हम प्लस करते हैं तो कितना हो जाता है, 9 और 6 हो जाते हैं 15, 15 और 5 होते हैं 20। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं एलसीएम लेंगे। 20 से 20 को डिवाइड करेंगे तो कितना 1 टाइम जाएगा और इसका इंटू 5 में होगा तो कितना जाएगा, 5 आ जाएगा। अब 10 से 20 को डिवाइड करेंगे तो कितने में जाएगा, 2 बार जाएगा और 2 का इंटू 1 में होगा तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाता है,
5 में से 2 गए तो 3/20। तो हमारे पास गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशियो निकल गए। अब हमें क्या करना है, तो जब गेनिंग और सेक्रीफाइस निकल जाते हैं तो जो गुडविल हमें दे रखी है उस गुडविल को हमें क्या करना है, इन गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशियो में डिवाइड कर देना है। तो यहां हम देख लेते हैं गुडविल हमारी थी कितनी, 2 लाख। अब 2 लाख को हमें क्या करना है, 1/20 जो कि किसका था, ये था राम का, और 2/20 किसका था, श्याम का, और 3/20 किसका था, मोहन का। तो हम इन तीनों में बांट देंगे यहाँ पर, और उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको हमें गुडविल देना पड़ेगी। तो कितनी गुडविल देना है राम को, तो 0 से 0 कट जाएगी, यहाँ 2 से इसको काट देते हैं तो 10,000 आ जाएगा। ठीक है, 10,000 का इंटू 1 में आता तो 10,000, यानी कि राम को कितनी गुडविल देना पड़ेगी, 10,000 रुपए हमें गुडविल का देना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। और जैसे कि हमारी एंट्री बड़ी सिंपल सी है, क्या है, गेनिंग पार्टनर को हमें क्या करना है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हमारा डेबिट हो जाएगा। टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स का कैपिटल या करंट अकाउंट आपको क्रेडिट करना है। तो इस ट्रीटमेंट से अपने को क्या करना है, गुडविल का एडजस्टमेंट करना है लाभालाभ अनुपात में परिवर्तन के समय। ठीक है, देखिए कंडीशन चेंज होगी तो ट्रीटमेंट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब यहाँ अपन बाकी पार्टनर्स का भी निकाल लेते हैं। जैसे कि 2 लाख रुपए की हमारी गुडविल है, इसमें से हम 2/20 निकाल लेंगे, किसका, शाम का। तो बड़ा सिंपल सा है, इससे इसको डिवाइड करेंगे 10,000 आएंगे, और 10,000 को हमें क्या करना है, 2 में इंटू करना है, तो 20,000 यहाँ पर आ गया। ये किसका आ गया, ये आ गया राम का, ये आ गया श्याम का। तो श्याम की गुडविल कितनी है, 20,000 है। इसी प्रकार से हमें 3/20 करेंगे तो कितना आएगा, 30,000 आएगा, किसका, मोहन का। तो मोहन की गुडविल भी आ जाती है हमारी 3/20 से कितना, 30,000। अब देखो हमें किसको डेबिट किसको क्रेडिट करना है, तो वो हम इस लॉजिक से करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर राम और श्याम दोनों क्या है, दोनों सेक्रीफाइसिंग पार्टनर थे, तो हमारी एंट्री क्या होगी, तो जनरल एंट्री हो जाएगी, मोहन डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोहन डेबिट, मोहन कैपिटल अकाउंट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितने रुपए से होगा डेबिट, तो ये बड़ा सिंपल सा है, 30,000 हमने गुडविल यहाँ पर निकाली है। यानी कि मोहन से हम क्या कर रहे हैं, गुडविल मंगवा रहे हैं कि भैया आप गुडविल लेके आओ, तभी आपको लाभ में क्या मिलेगा, हिस्सा मिलेगा। अब बात करते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन थे, तो राम थे। राम्स कैपिटल अकाउंट हम यहाँ लिख देंगे, और राम्स का कैपिटल कितने से, तो 10,000 से क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि राम कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/20 सेक्रीफाइस कर रहा है। तो जो जितना सेक्रीफाइस करेगा, जो जितना गेन करेगा, उसका अकाउंट उतने से डेबिट या क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है ना। तो शाम्स कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे, कितने से, 20,000 से कर देंगे, क्योंकि ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। तो बड़ा ही सिंपल से तरीके से हमने देखा कि ख्याति का एडजस्टमेंट यानी कि ट्रीटमेंट जो है वो हम किस टाइप से करेंगे। आगे बढ़ते हैं और आगे हम समझते हैं यहाँ पर संचित लाभों और संचितियों का समायोजन। अब सर ये संचित लाभ और संचितियां क्या होती है, तो देखिए हमने आपको समझाया कि पुनर्गठन की कोई सी भी दशा, उसमें क्या होता है कि पुरानी पार्टनरशिप समाप्त हो जाती है और नई पार्टनरशिप बन जाती है। तो जब पुरानी पार्टनरशिप समाप्त होती है तो हमारे पास पुरानी बैलेंस शीट रहती है। अब इस पुरानी बैलेंस शीट में कुछ ऐसे रिजर्व रहते हैं या ऐसे प्रॉफिट रहते हैं जो पार्टनर्स में बांटने रह गए। ठीक है ना। तो इन प्रॉफिट्स और रिजर्व को हमें क्या करना है, हमारे ओल्ड पार्टनर्स में बांटना है। देखिए जब लाभालाभ अनुपात में परिवर्तन होगा तब तो सभी ओल्ड रहेंगे, लेकिन जब एडमिशन का टाइम आएगा तो उसमें क्या होता है, न्यू पार्टनर भी होता है, ओल्ड पार्टनर भी होता है। इसलिए आप ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो रिजर्व एंड सरप्लस होते हैं या हम बात करें जो प्रॉफिट्स होते हैं वो किस में बढ़ते हैं, तो वो ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ते हैं। ठीक है, एडमिशन की कंडीशन में। अब यहाँ हम उसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, समायोजन कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को हम समझेंगे। यहाँ पर इसमें 2 कंडीशन होती है। एक कंडीशन होती है कि जब पूंजी या चालू खाते में हस्तांतरण किया जाए, यानी कि अपन जो बैलेंस शीट में रिजर्व दे रखा है, जो प्रॉफिट दे रखा है, उस प्रॉफिट को जब हम पार्टनर्स के करंट या कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो किस टाइप से इफेक्ट पड़ेगा। तो क्वेश्चन हम यहां देखेंगे, रघु एवं वीर एक फर्म में साझेदार है जो लाभों को 3:1 के अनुपात में बांटते हैं। ठीक है, बरोबर। ये हमारा क्या हो गया, इनका ओल्ड रेशियो हो गया। अगर हम देखें ये दोनों क्या कर रहे हैं, 3 और 1 के रेशियो में अपना लाभ बांटते हैं। उन्होंने भविष्य में क्या किया है, लाभों को समान रूप से बांटने का निर्णय किया, यानी कि इनका न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, तो न्यू रेशियो इनका हो जाएगा, समान अनुपात बोला था 1:1 है, 1:1 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आगे देखें तो लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन तिथि पर, यानी कि जिस तारीख को ये अपना रेशो चेंज करना चाहते हैं उस तारीख को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस कितना था, तो 80,000 था, लेकिन वो बैलेंस कौन सा था, क्रेडिट बैलेंस। देखिए यहां थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा कि हमें जो P&L अकाउंट का बैलेंस दे रखा है वो डेबिट बैलेंस दिया है या क्रेडिट। अब सर दोनों में क्या अंतर है, तो बड़ा सिंपल सा है। P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस जो होता है वो लॉस बताता है, क्या दिखाता है आपको, लॉस, कि आपको प्रॉफिट नहीं हुआ है, लॉस हुआ है। लेकिन P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आपको क्या दिखाता है कि प्रॉफिट हो रहा है। तो अभी हमारे पास 80,000 क्रेडिट है, मतलब 80,000 का हमारा क्या है, ये प्रॉफिट है ना कि लॉस है।
आगे बढ़ते हैं, आगे इसने दिया है 20,000 रुपए का सामान्य संचय प्रदर्शित किया गया। देखो बैलेंस शीट में हमें एक और चीज दिख रही है, क्या दिख रही है? 20,000 का जनरल रिजर्व। अब ये जनरल रिजर्व क्या होगा? तो जनरल रिजर्व जो बनते हैं वो प्रॉफिट में से बनते हैं। कहां से बनते हैं? प्रॉफिट में से। हमने जितना प्रॉफिट कमाया उसमें से कुछ पैसा निकाल करके इकट्ठा कर लिया, रिजर्व बना लिया। अब ये जो रिजर्व है, देखा जाए तो ये प्रॉफिट है, और प्रॉफिट किसका है? ये पार्टनर्स का है। तो हमें इन पार्टनर्स में ही बांटना जरूरी हो जाता है। तो हम 80,000 और 20,000 को क्या करेंगे? पार्टनर्स में बांट देंगे। सर कौन से रेशो में बांटेंगे? हमारे पास तो दो रेशो है, ओल्ड रेशो भी और न्यू रेशो भी है। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, पुरानी चीज है तो पुराने अनुपात में बांट देंगे, ठीक है ना। ओल्ड ये 80,000 और 20,000 पुराने बैलेंस है, तो इन्हीं बैलेंस को हम क्या करेंगे? पुराने रेशो में इन पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। तो हम यहाँ कैलकुलेट करके इसको बांट लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 80,000 की। 80,000 का 3:1 कर दो तो कितना आ जाता है हमारे पास? ये आ जाता है 20,000। इससे इसको डिवाइड कर देंगे। 20,000 का इंटू हमें 3 में करना है, तो रघु का आ जाएगा और वीर का। रघु का कितना आ जाता है? तो ये आ जाता है 60,000। 60,000 प्रॉफिट किसको मिलने वाला है? रघु को। और 20,000 जो प्रॉफिट मिलेगा वो किसको मिलेगा? वीर को। तो ये हमने क्या कर दिया? प्रॉफिट का डिवाइडेशन कर दिया है या उसको बांट दिया है। उसी प्रकार से हम यहाँ पर देख लेते हैं जो हमारा रिजर्व है, जनरल रिजर्व 20,000, इसको भी हम 3:1 के रेशो में हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाता है? 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 बार जाएगा, 5 का गुणा इसमें करेंगे तो रघु को मिलेगा 15,000, ठीक है। जनरल रिजर्व में से 15,000 मिल रहे हैं और वीर को कितने मिलेंगे? 5,000। तो ये हमने क्या कर दिया? प्रॉफिट भी हमने बांट दिया और जनरल रिजर्व भी हमने बांट दिया। अब इसको जनरल एंट्री के थ्रू हम समझेंगे कि जनरल एंट्री में इसको हम कैसे लेके जाएंगे। चलो तो चलिए देख लेते हैं हम जनरल एंट्री को करके। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले प्रॉफिट की बात करते हैं। हमें P&L अकाउंट का कौन सा बैलेंस दिया था? क्रेडिट बैलेंस दिया था। कितना दिया था? 80,000, ठीक है। जब भी P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया रहता है तो हम उसे क्लोज करने के लिए क्या करेंगे? उसको हम डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे? डेबिट। तो हमारा P&L अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ये किसको मिल रहा है? पार्टनर्स को मिल रहा है, रघु और वीर को मिल रहा है। तो उनका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो एक एंट्री यहां पर हम कर लेंगे। तो एंट्री होगी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ये क्लियर हो गया आपको कि डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि P&L का हमें क्रेडिट बैलेंस दिया है। हमें कौन सा बैलेंस दिया है? क्रेडिट। तो इसको क्लोज करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है? डेबिट करना पड़ रहा है। तो ये हम यहाँ पर 80,000 डेबिट कर देंगे। अब ये डेबिट हम कर रहे हैं तो किसको यहाँ क्रेडिट करेंगे? तो हमारे सारे पार्टनर्स को दे रहे हैं। पार्टनर कौन है? रघु है। रघु के साथ कौन है? रघु कैपिटल अकाउंट आएगा। देखिए कैपिटल आए या फिर करंट आएगा। सर ये कैपिटल लिखे हैं करंट, तो देखिए अगर आप अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट परिवर्तनशील पद्धति से बना रहे हो तो आप कैपिटल लिखेंगे, अगर आप स्थिर पूंजी पद्धति से बना रहे हो तो आप करंट अकाउंट लिखेंगे, ठीक है ना। तो कंफ्यूजन ही दूर हो जाता है हमारा। रघु का कितना था? तो रघु का यहाँ पर 60,000 था, हम 60,000 लिख देंगे। वीर का तो वीर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पर आ जाएगा, या करंट आप लिख सकते हैं, जो आपको क्वेश्चंस में दिया हो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। कितना जाएगा? 20,000। तो इससे हमने क्या कर दिया है? प्रॉफिट को बांट दिया है इन पार्टनर्स में, ठीक है। सर अगर लॉस हो तो क्या करेंगे? यानी कि अगर हमें डेबिट बैलेंस दिया है, यहां पर कौन सा बैलेंस दिया है? डेबिट बैलेंस दिया है, तो हम क्या करेंगे? बड़ा सिंपल सा, इसकी उल्टी एंट्री कर दो, ठीक है ना। यानी कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, और P&L अकाउंट क्या हो जाएगा? वो क्रेडिट हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब लाभ या हानि हमें दिए हो पुनर्गठन की दशा में तो उनको हम कैसे बांटेंगे। अब बात करते हैं संचय की और रिजर्व की। जैसे कि हमें जनरल रिजर्व दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था? तो जनरल रिजर्व हमारे पास था 20,000 का जनरल रिजर्व था, ठीक है। इस जनरल रिजर्व को हमने बांटा था रघु और वीर में। रघु को हमने कितना? 15,000 दिया था और वीर को कितना? 5,000 दिया था। कैलकुलेशन अभी अभी हमने देखा है। अब इसके अनुसार हमें क्या करना है? एंट्री करना है। तो देखिए जनरल रिजर्व भी जो होता है वो एक लाइबिलिटीज होती है। क्या होती है? लाइबिलिटीज। और जब भी लाइबिलिटीज को आपको क्लोज करना होता है तो आपको उसको क्या करना है? डेबिट करना है। तो जनरल रिजर्व हमारा क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो हमारी जनरल एंट्री होगी जनरल रिजर्व डेबिट। कितने से होगा? तो ये 20,000 थे तो 20,000 से होने वाला है। और हमने इसको क्या किया है? हमने बांट दिया है। किसमें बांटा है? रघु में और वीर में। तो रघुस कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट, ठीक है। ये कंडीशन किस पे, आप कौन सी पद्धति से बना रहे हो उस पर डिपेंड करती है। तो रघुस कैपिटल करंट अकाउंट कितने से? 15,000 से क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। और ऐसे ही वीर का जो अकाउंट है, वीर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट, हमें क्या करना है? 5,000 से क्रेडिट कर देना है। तो ये हमारी जनरल एंट्री हो जाती है। हमने क्या कर दिया? जनरल रिजर्व को भी क्लोज कर दिया और P&L अकाउंट को भी क्लोज कर दिया। तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहां हमने जो स्टेप समझी वो स्टेप क्या है कि आपको इसका पैसा जो है कहां ट्रांसफर करना था? हमें पूंजी या फिर उसके चालू खाते में। तो हमने करंट या फिर करंट अकाउंट सॉरी कैपिटल या करंट अकाउंट में क्या कर दिया है? उस P&L अकाउंट के बैलेंस को और जनरल रिजर्व के बैलेंस को ट्रांसफर कर दिया है। अब हम यहाँ सेकंड स्टेप समझने वाले हैं। सेकंड स्टेप क्या है कि जब पूंजी या चालू खाते में हस्तांतरण न किया जाए, यानी कि हमें क्या करना है? यहां पर उस P&L अकाउंट को क्लोज नहीं करना है। देखिए हस्तांतरण नहीं करेंगे तो जायज बात है कि P&L अकाउंट हमारा क्या रहेगा? ओपन ही रहेगा। तो हमें P&L अकाउंट को क्लोज नहीं करना है और हमें उनमें क्या बांटना है? प्रॉफिट बांटना है। तो सर ये कैसे पॉसिबल है? तो ठीक है अभी हम समझेंगे इस क्वेश्चन के थ्रू।
क्वेश्चन है हमारे पास अमन चमन सुमन तीन पार्टनर है और एक फर्म में साझेदार है, लाभ 3-3-2 के अनुपात में। तो ये हमारा कौन सा हो गया, ओल्ड रेशियो हो गया। यहाँ पर आप क्या है, सवाल पढ़ते पढ़ते पॉइंट कर लीजिएगा ताकि उससे क्या होगा, क्लियर हो जाता है सवाल को करना, ठीक है ना। आगे हम बात करें तो इन्होंने बोला है कि उन्होंने भविष्य में लाभ को समान रूप से बांटने का निर्णय लिया। कैसे, इक्वल इक्वल, तो हमें पता है न्यू रेशियो कितना हो जाता है हमारा 1-1-1। देखिए ओल्ड भी है न्यू भी है, हमें पता है जब भी ओल्ड और न्यू आ जाता है तो हमें क्या करना रहता है, सैक्रिफाइस और गेनिंग निकालना रहता है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे पहले, उसके बाद निकाल लेंगे। लाभ और विभाजन अनुपात में परिवर्तन तिथि पर लाभ हानि खाते का शेष कितना है, 2,40,000। और ये शेष कौन सा है, तो जमा यानी कि क्रेडिट बैलेंस है। तो जायज बात है, P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है तो इसका मतलब क्या है, हमारे लिए ये प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट को हम बांटेंगे और इसको प्रॉफिट की तरह ट्रीट करेंगे। लेकिन आपको यहां ध्यान देना होगा कि यहां पर हमें खाते क्या करना है, P&L अकाउंट को क्लोज नहीं करना है, यानी कि हमें पूंजी और चालू खाते में इसको बैलेंस क्या है, ट्रांसफर नहीं करना है। जैसे कि उसने दिया है कि लाभ हानि खाते को बंद करने के बजाय इन समायोजनों के लिए लेखा प्रविष्टि करने का निश्चय किया। हमने यहां पर P&L अकाउंट को क्लोज नहीं करना चाहते हैं, तो सर ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाएगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर गेनिंग और सैक्रिफाइस रेशियो निकालना है। तो ठीक है, हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अमन का गेनिंग या सैक्रिफाइस निकालेंगे। तो देखो अमन को पहले क्या हो रहा था, अमन चमन दोनों को ज्यादा मिल रहा था सुमन से, तो जायज बात है ये दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, क्योंकि अब इनको बराबर बराबर मिल रहा है। तो अमन के लिए अपन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सैक्रिफाइस का फॉर्मूला लगाएंगे, सन। जिसको पता नहीं है सन समझ लेना, सन मतलब ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड माइनस न्यू लगा देते हैं, ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। ओल्ड कितना था इनका, अमन का, तो अमन का ओल्ड दे रखा है 3/8, माइनस करेंगे हम इसमें से 1/3, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर एलसीएम आता है हमारा 24, ठीक है। 8 या 24 हो जाएंगे, 3 या 9 हो जाएंगे, 9 माइनस फिर 3 और 24 8, तो इसका आ जाता है अमन का 1/24। कितना आ जाता है, सॉरी 20 आ गया, इसमें 24 कर देते हैं, ये हो गया हमारा 24। तो अमन का कितना रेशो आया, सैक्रिफाइसिंग 1/24। अब हम यहाँ पर चमन और सुमन का भी निकाल लेते हैं। चमन का कितना है, तो चमन के लिए भी हम ओल्ड माइनस न्यू लगा रहे हैं क्योंकि हमने चमन का भी सैक्रिफाइस निकालना है, ठीक है। चमन का कितना था, तो इसका भी 3/8 था, माइनस करेंगे 1/3 कर देंगे, तो इसका भी कितना आएगा 24। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 9 माइनस 1 कर देंगे, सॉरी 3 करेंगे, 8 या 24, सॉरी 8 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/24। तो यहाँ पर 20 नहीं 24, तो 1/24 यहाँ पर किसका आ गया, चमन का आ गया। अब हम किसका निकालेंगे, सुमन का रेशियो कितना आएगा, तो सुमन देखो सुमन क्या कर रही है, गेन कर रही है, क्योंकि अमन चमन जब दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो कोई एक पार्टनर तो गेन करेगा, तो एक पार्टनर कौन है, वो सुमन है। अब सुमन कितना गेन कर रही है, तो हम इसके फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर गेनिंग का, न्यू माइनस ओल्ड। न्यू कितना है, 1/3 है, माइनस कर देंगे इसमें से 2/8। अब एलसीएम ले लेते हैं, कितना आता है, तो 24 आएगा। 8 या 24, 8 इधर आ गए, ठीक है, सॉरी तीनों 8 और 24 होते हैं, 8 इधर आ गए, फिर 8 या 24, तो 3 दूना 6, ये आ जाता है 2/24। अब देखो बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल है। हमने यहाँ पर गेनिंग भी निकाल लिया, सैक्रिफाइस भी निकाल लिया, गेनिंग भी हमारे सामने, सैक्रिफाइस भी है। तो सर अब क्या करें, तो अब जो आपके पास जो प्रॉफिट था, क्या था, सॉरी प्रॉफिट कितना था, 2,40,000 का क्रेडिट बैलेंस था। इस प्रॉफिट को आपको क्या करना है, 1/24 और 2/24 में बांट देना है, ठीक है। ये गेनिंग और सैक्रिफाइस में बढ़ जाएगा, और जो गेनिंग पार्टनर है वो डेबिट हो जाएगा और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है वो क्रेडिट हो जाएगा। जैसे हमने गुडविल का ट्रीटमेंट किया है, सेम कंडीशन में हमें रिजर्व के साथ भी यही करना है कि जो गेन कर रहा है पार्टनर वो उसको हम डेबिट करेंगे और जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, चमन कर रहा है और अमन कर रहा है, ठीक है, और गेन कौन कर रहा है, सुमन कर रहा है। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, सुमन तो डेबिट हो जाएगा क्योंकि गेन कर रहा है, सुमन्स कैपिटल अकाउंट, ये क्या हो जाएगा डेबिट, और टू चमन, ये क्या हो जाएगा क्रेडिट, यहां जाएगा अमन, ठीक है, अमन भी था एक पार्टनर, तो अमन्स कैपिटल अकाउंट, सुमन्स कैपिटल अकाउंट, ये हो गए तीनों पार्टनर्स। अब सर अमाउंट कैसे लिखेंगे, तो अमाउंट लिखने के लिए आपको क्या करना है, 2,40,000 को 1/24 में डिवाइड करना है या 2/24 में करना है। तो 24 से 24 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाता है 10,000। तो 10,000 तो यहाँ पर आ जाता है किसका, अमन चमन का, उनका रेशियो कितना था, 1/24 और 20,000 जो किसका आ जाएगा, वो आ जाएगा सुमन का। तो ये हमारी जनरल एंट्री हो जाती है। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर P&L अकाउंट को क्लोज नहीं किया है, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ये सवाल करना बड़े सिंपल तरीके से कर सकते हैं आप। तो इसी प्रकार के वीडियो के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे अभी भी वापस से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही आगे भी हम इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहे। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स एंड कीप वॉचिंग।